वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो हमारा एक प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड पे आधारित है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है ठीक है। एक ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी। साइड कर देता हूँ। है ना, एबीसी क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल कहां पर है बच्चों, बी पर। है कि नहीं। अब जो है कहता है कि एबी का जो लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। बीसी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। है ना, एसी तो नदारत है, एसी तो है नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर जो होगा तो 256, नहीं 576 होगा। देख लीजिए साइड में गुना कर दे रहा हूँ। 24 × 24, चार चौका 16, हाथ वाला 4 दूनी 8, 24 चौक 96 हो गया। और 24 दूनी 48, 6 9 8 17, हाथ वाला 1 4 1 5, 576 हो गया। है कि नहीं। 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576। और 7 का 7 सत्ते 49। तो अगर हम करते हैं ए सी स्क्वायर का मान तो कितना, 9 6 15, हाथ वाला 1 7 4 11 1 12, हाथ वाला 5 1 625। यानी देख ए सी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 625 है। यानी अंडर रूट कितना हो गया बच्चों, 625। कितना आ गया, 25 आ जाएगा। क्लियर। ये किसका मान है, एसी का। तो यहाँ पर एसी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो है कह रहा साइन ए। तो ट्रिगो में मैं आपको सिखाया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बच्चों होता क्या है कि जो एंगल मेजर करते हैं उसके जस्ट सामने जो होता है अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। जबकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड, तो ये किसका काम किया, हाइपोटेनस का। एकदम फिक्स है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड हाइपोटेनस। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो अगर हम ए मानेंगे, है कि नहीं, ए अगर यहाँ पर क्या है, ए है, ए डिग्री, ठीक है। नाउ साइन ए, तो साइन ए तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ए सी। यानी साइन ए का मान क्या हो जाएगा, बीसी। तो 7 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 25। अब हमको निकालना है कॉस सी। अब कौन एंगल को मेजर करना है, सी को। तो एंगल के सामने ई कौन होगा, ए बी कुछ ही काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और बीसी किसका काम करेगा, बेस का। और ये तो फिक्स है कि
90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो कॉस सी जब मेजर करेंगे, कॉस सी तो क्या होता है बच्चों, बेस बटा क्या होता है, हाइपोटेनस। शॉर्ट में हम एच लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो बेस का काम यहाँ पर सी के सामने परपेंडिकुलर ही होगा। तो बेस जो हो जाएगा आपका 7, 7 बटा क्या हो गया, 25। अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इन फिगर, ठीक है, फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या कहता है, tan p निकालना है। एक बार tan p, तो हमको एक बार एंगल इसको शामिल करना है, एक बार एंगल इसको शामिल करना है कि नहीं। तो देख लीजिए, चूंकि आपको जो है इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू का मान दिया हुआ है बच्चों कितना, 12। क्यू आर नदारत है, वाट, है कि नहीं। पी आर के जगह पर क्या करेंगे, पी आर, तो पी आर जो है आप कितना है, क्यू आर का मान नहीं मालूम, पी आर, पी आर जो है आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, यही ना। तो पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से 9 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पी आर स्क्वायर का हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है कि नहीं। पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, पी आर कितना है, 12 स्क्वायर, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर हमको मालूम 169 होगा, 12 का 144 होगा, यहाँ पर क्या था, क्यू आर स्क्वायर। अब चलिए 169 में से 144 घटाइए, यहाँ पर बचा क्या, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए 169, तो 169 में से 144 गए, 9 में से 4 गया, यहाँ पर 5, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर रूट चढ़ेगा 25 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। देयर फोर यहाँ पर 5 बराबर क्या हो गया, क्यू आर। यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया बच्चों, 5, है ना। एक बार कहता है 9 10 पी, इसके इधर 9 10 पी माइनस कॉट आर। अब सोचो, जब एंगल P को मेजर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो 10 पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। घटाओ, अगर हम कॉट ले रहे एंगल, तो कॉट, कॉट का होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, कॉट में, कॉट के लिए परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जब आर शामिल करेंगे तो ये पी का काम करेगा, तो क्यू आर बटा का होगा पी क्यू। सोचो ऐसे ही दोनों का हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्यू आर का मान कितना था, 5, पी क्यू का मान कितना था, पी क्यू का मान कितना था, 12, यहाँ फिर 5/12, वही चीज ना आया, कैंसिल, कितना गया, 0। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 है कि नहीं। तो एक पहले हम ले लेते हैं, चलो ऐसे भी, क्योंकि सेक थीटा बराबर 13 और सेक थीटा का होता है कॉस थीटा को उल्टा, कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा का होगा H/B, है कि नहीं। इसलिए H का मान हो गया 13, B का मान हो गया 12। अब 9 क्या पढ़े हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर हमको
तो जरा डिलीट कर देते हैं। 13 का स्क्वायर का हो जाएगा बी स्क्वायर। बी का मान यहाँ कितना है 12 का स्क्वायर है ना। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। यहाँ पर पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 144। अब क्या करेंगे 169 घटाओ 144 बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी क्या हो गया पी स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर का मान कितना आ गया बच्चों तो 25। इससे देयर फॉर पी का मान उधर जाकर रूट चढ़ेगा कि नहीं, यानी कितना हो गया 5। तो पी बी एच सब पता हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं अगर साइन थीटा पी बाई एच, पी का मान 5, एच का मान कितना था 13, कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का होता है बी अपॉन एच। और हम जानते हैं सेक थीटा को उल्टा कॉस थीटा 12/13 डायरेक्ट कर दो 12/13। हमको निकालना है मान लीजिए कि टेन थीटा पी अपॉन बी। पी का मान कितना आया है जी 5, बी का मान कितना था पहले से 12। कॉट थीटा तो कॉट थीटा का होता है टेन थीटा के उल्टा, यानी बी अपॉन कितना हो जाएगा पी, यानी 12 का हो जाएगा 5। अब क्या बचा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो क्या होता है एच अपॉन पी, है कि नहीं। तो बराबर कितना हो जाएगा एच का मान देख लीजिए 13 है, पी का मान कितना हो जाएगा 5, यानी साइन थीटा का उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। इफ कॉट थीटा बराबर है 7/8, क्योंकि कॉट थीटा का मान क्या दिया हुआ है 7/8, और कॉट थीटा का होता है बी अपॉन पी। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो क्या कहलाता है टेन थीटा। तो कॉट थीटा का होगा बी अपॉन पी। तो क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 7 और पी का मान हो जाएगा 8, पी का मान क्लियर। अब देखिए क्योंकि एच स्क्वायर का होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन कहता है पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो है कि नहीं। तो एच स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो पी का मान 8 स्क्वायर, यहाँ का हो गया 7 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान कितना 8 8 64 67 49। अब जो है एच स्क्वायर तो 9 और 4 13 हाथ और 1 6 4 10 और 1 6 4 10 1 11। देयर फोर एच का मान कितना हो जाएगा √113। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, नाउ साइन थीटा का मान कितना होता है तो पी अपॉन एच। तो साइन थीटा चाहिए था आपको कॉस थीटा था पी अपॉन एच, पी का मान कितना है 8, एच का मान कितना आया रूट अंदर 113। कॉस थीटा का मान कितना होगा बी अपॉन एच, बी का मान कितना है बच्चों तो ऑलरेडी 7, यहाँ देख लीजिए 7, अंडर रूट कितना होगा 113। अब हेंस इसलिए निकालना था किसका मान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज और देख लीजिए, हम रखते 1 साइन थीटा का मान 8/1√113 वैसे भी, लेकिन हम एक देख रहे हैं कि a प्लस बी, अगर हम 1 को a मानते हैं आसान के लिए, क्योंकि रूट किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है बच्चों रूट हट जाता है। तो आसान करने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम 1 को a मानते हैं और साइन थीटा को b मानते हैं, ऐसे में इसका मान भी रख करके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8/√,
थोड़ा लंबा है, उससे होगा, सॉल्व होगा। लेकिन ए प्लस बी गुने माइनस बी क्या होता है? 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर तो कितना, साइन का मान कितना था? 113 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई? तो कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है कितना था? 7, 113 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 1 64 अपॉन कितना आएगा? 113। यहाँ भी कितना आएगा? 1 माइनस 49 अपॉन 113। सॉल्व करेंगे, देखिए इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 113 घटाओ 64 अपॉन 113 होगा, पूरा डिवाइडेड 113 घटाओ 49 अपॉन 113। 113 में से 64 जाएगा, है ना, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर बच्चा कितना? 10, 10 में 6 गया 4, यानी 49। 49/113 भागा 113 में से 49 जाएगा, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ 10 में 4 गया 6, 113। फिर वो करेंगे, इधर देख लीजिए, तो 49/113 और भागा कितना? 64/113, 113 ऊपर जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64, कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 49/64। क्लियर? समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? देखिए हम यहाँ पर साइन थीटा का मान रख करके बनाते, फिर उसको एलसीएम लेते तो हम क्या देखा कि ए प्लस बी है, ए माइनस बी है ना। तुरंत याद आ गया कि ए प्लस बी गुने माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए तो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। इफ 3 कॉट ए बराबर 4, चेक करना है कितना बराबर इतना होगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 3 कॉट ए का मान कितना है बच्चों? 4, तो यहां से कॉट ए का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3। और कॉट क्या होता है? b/p। तो b का मान क्या हो जाएगा? 4, और p का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 3, ठीक है। नाउ अगर हम एच का मान लेते हैं डायरेक्ट, अब आप लोग तेज हो गए हो, है ना, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर से एच स्क्वायर हटावेंगे तो उधर जाकर रूट चढ़ेगा कि नहीं? रूट चढ़ेगा ना बच्चों। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौका 16, यानी कितना हो गया? 25, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 5। अब एल एच एस, चलिए एल एच एस की दुनिया में एल एच एस क्या कहता? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पर क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और 10 कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चों? 10 होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। तो कॉट का उल्टा 10, तो जब कॉट ए जो है b/p, तो p/b यानी क्या होगा? 4/3 है, तो क्या हो जाएगा? 3/4। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा? 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी हम, क्योंकि एच क्यों निकाला, ठीक है, यहाँ तो 10 था तो कॉट का उल्टा हम डायरेक्ट ले लिए, 4/3 है तो 3/4 कर दिए, ठीक है। लेकिन कॉस निकालने के लिए होगा ना b/h, और साइन में क्या होगा? p/h, तो p निकालना जरूरी था। अब देखिए, तो 1 माइनस 3 3 4 चौका 16, यहाँ पर 1 प्लस 3 3 9, 4 चौका 16, 16 एकम, यानी 16 माइनस 9 का हो गया 16, डिवाइड 16 प्लस 9/16, बराबर कितना है? 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7/16, और यहाँ पर क्या हो गया? 16 और 9 25/16। इसको मिटा देते हैं, 7/16 भागा
25/16 क्या हो गया 7/16 गुने 16/25 16 16 कट गया कितना गया 7/25 आया ठीक है। यानी एलएचएस में आपका क्या आया 7/25 आया ठीक है। आरएचएस से चलिए चलिए आरएचएस आरएचएस क्या कह रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या होता है B/H का होल स्क्वायर यहाँ क्या होता है P/H का होल स्क्वायर होता है ना जी। cos A तो cos क्या होता है B/H और B क्या है यहाँ देख लीजिए B क्या है B का मान क्या था 4 देखिए 4 H के जगह पर क्या था H क्या निकला 5 तो 4/5 का होल स्क्वायर B B यहाँ देखिए 3 है 3/5 का क्या होगा होल स्क्वायर 16/25 और घटाओ 9/25 एलसीएम 25 तो 16 माइनस 9 9 7 7/25 इसका मतलब क्या है ये जो है इतना बड़ा इतना होगा तो यस यानी कहने का मतलब है कि हो जाएगा ट्रू है सही है। यानी एलएचएस आरएचएस दोनों क्या है बराबर है। यानी 1 - tan² + tan² का मान cos² माइनस sin² होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी एक ट्रायंगल लेना है राइट एंगल एट बी कह रहा है ठीक है और गिवन क्या है tan A बराबर 1/√3 है ना। तो tan A जो है 10 का होता है P/B होता है तो B का मान क्या हो जाएगा बच्चों 1 B का मान क्या हो जाएगा √3 ठीक है। P और B तो आपको पता चल गया है कि नहीं। अब जो है हमको H मालूम नहीं है H मालूम नहीं है तो H स्क्वायर का होता P² + B² तो H का मान क्या हो जाता √P² + B² यानी H क्या हो जाएगा P का मान कितना था बच्चों 1 का स्क्वायर B कितना था √3 का स्क्वायर यानी H का मान कितना हो गया 1 + 3 यानी H बराबर कितना 4 बराबर कितना हो गया 2 है ना। अब चलिए निकालना है कोई ये दोनों में से कोई एक बना देंगे तो एक अपने आप बना लीजिएगा है ना। चलिए मैं बना देता हूं मान लो दूसरे बना देता हूं ठीक है दोनों एक ही जैसा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C है। अब देखो जब एंगल ए को शामिल करेंगे तो एंगल ए जो एंगल डिग्री मेजर करते हैं उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर तो cos ए में क्या हो जाएगा cos A cos बेस बटा हाइपोटेनस यानी क्या हो जाएगा बेस हाइपोटेनस तो हम फिक्स है कि AC गुने को लिख देते हैं यानी बेस बटा का होगा हाइपोटेनस तो सबसे पहले एच यहाँ शामिल कर देते हैं एच का मान कितना हो गया बाबू यहाँ 2 हो गया है ना और tan A तो tan A में कितना था 1/√3 P तो यहाँ पर A 1 यानी P इसके लिए एंगल ई शामिल करते हैं कितना होगा 1 रहा होगा और बेस कौन हो रहा होगा ई रहा होगा अब बन जाएगा ऐसे ही ठीक है। B बटा क्या हो जाएगा H और यहाँ भी फिर क्या B/H होता है साइन तो साइन क्या हो जाता है P/H
कोई भी एंगल, इसके लिए भी क्या रहेगा, तो पी बाई एच ए का काम करेगा। अब सोचो, जब एंगल ए शामिल होगा, एंगल ए शामिल होगा, तो इसके लिए बेस कौन होगा, ई होगा बेस। ई क्या होगा, परपेंडिकुलर, है कि नहीं। यानी कॉस ए जब शामिल करेंगे, कॉस ए शामिल करेंगे, तो उसके लिए बेस क्या होगा यहाँ पर, ए बी बटा हाइपोटेनस तो आपका कौन रहेगा, वो आपका ए सी रहेगा ही। फिर कॉस सी, जब एंगल सी को हम शामिल करेंगे इसको, तो इसके लिए बेस कौन होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर है, बेस कौन होगा, बी सी। हाइपोटेनस तो एकदम फिक्स रहेगा ए सी। अब देखो साइन ए, साइन ए तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए, तो यहाँ पर कौन आएगा, बी सी, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए सी। यहाँ पर फिर देखिए साइन सी, जब एंगल मेजर करेंगे साइन सी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए बी चलेगा, यहाँ पर ए बी बटा ए सी। अब देखो ए बी, यहाँ पर ए बी आया, ए बी का मान कितना था, √3, ए सी का मान कितना है जी, 2, यहाँ पर कितना, बी सी कितना, बी सी 1, ए सी कितना है, 2। अब जो है फिर बी सी का मान कितना, 1, ए सी का मान कितना, 2, यहाँ पर ए बी का मान कितना, √3, यहाँ पर ए सी का मान कितना, 1। तो यहाँ पर हो गया आपका √3/4 और माइनस √3/2, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी √3 माइनस 2√3, यानी इसके बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ के बाद देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ के बाद देखिए यहाँ लिख रहे हैं, तो √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच्चा बच्चों, अच्छा सॉरी कॉमन नहीं, क्या हो जाएगा से देख लीजिए, -2√3 आई क्या, +√3, यानी कितना हो जाएगा, -√3 अपॉन कितना हो गया, कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए, हड़बड़ाहट, कोई हड़बड़ाहट नहीं, यहाँ पर निकालना है, एक राइट एंगल एट बी है, तो बी पर 90 डिग्री है, tan a बराबर 1/√3 है, तो tan a बराबर 1/√3, और tan थीटा मान लो, tan क्या होता है, तो p बाई बी, तो ये p का काम किया और ये b का काम किया, यानी और एंगल कौन शामिल हो रहा है, a, तो इसके लिए p का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो 1 हो गया √3, तो शामिल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, BC का मान 1 रहेगा और AB का मान √3 रहेगा, हम उससे H निकाल लिए, तो उससे H क्या पता चला कि 2 हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं जो एंगल मेजर करते हैं उसके जस्ट सामने जो होता है एंगल, ऊपर साइड होता है, उसका नाम होता है परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट जो साइड होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनस। तो कॉस ए तो बेस बटा का होगा, इस पे भी बेस बटा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो कॉस जब एंगल ए सामने करेगा तो ए के सामने परपेंडिकुलर बेस होगा, तो √3/2 होगा, हो गया। अब जो है कॉस सी जब शामिल करेंगे तब बेस ई होगा, ई परपेंडिकुलर होगा, तो 1/2 हो गया। चलिए अब ये साइन तो पी, तो जब सी ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ए तो पी 1/2 हो गया बिल्कुल, और साइन सी, जब साइन सी तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो √3/2 होगा, √3 ए देख लीजिए, यहाँ पर साइन सी था, साइन सी है, साइन सी है, और साइन सी के सामने परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है, √3, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, यहाँ पर कितना था, √3, तो देखिए यहाँ पर मिस हो रहा है, आपको यहाँ पर मिस हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या था, बी, तो यहाँ पर देखिए ए सी के जगह पर हम लिखा गया 1, होना चाहिए ए सी के जगह पर कितना, 2, तो √3/4, वहां भी √3/4, देखिए यहां से इरेज करता हूं, देखिए इतना, यही होता है मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं है, √3/4, और घटाओ यहाँ भी कितना हो गया, √3/4, ये दोनों का हो गया, कट गया, कितना गया, 0, कहीं से कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए,
क्योंकि साइन सी शामिल करना था और हम जानते हैं साइन थीटा रहे चाहे साइन ए रहे बी रहे सी रहे पी वाई एच होगा ही। तो साइन जब सी के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह तो आपका √3 आ गया, ठीक है। और हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस एसी, तो एसी का मान 2 था, लिखा गया था 1, है कि नहीं। तो 1 लिखा गया था, देखो इसको 2 यहाँ किए, इसको 2 किए कि नहीं, तो √3/4, यहाँ भी √3/4 कैंसिल होकर के आपका 0। चलो नेक्स्ट सवाल 7। 7 क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। एक राइट एंगल है जो कि क्यू पर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। PQR। चलो PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और गिवन PR प्लस QR का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जबकि PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो PQ एंगल Q पर क्या है 90 डिग्री। चलो PQ का मान हम 5 सेंटीमीटर ले लिया, और PR प्लस QR दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है। तो चलिए यानी PR को हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे PR प्लस QR बराबर 25 है, तो PR को लेफ्ट साइड QR को उधर रखे, और यहाँ पर चूंकि PR है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना। और देखो तो यार यहाँ पर PR के जगह पर कितना हो गया 25 माइनस QR। अब PQ का मान 5 देल है, ये था, है कि नहीं। यहाँ पर PR प्लस QR बराबर 25, तो PR का मान यहाँ पर इम्प्लाई दैट ना देके शो करो, इसलिए PR का मान इतना। अब PR के जगह पर यहाँ पर रख दिया, और ये सोचो कि A का काम करेगा, एक किसका काम करेगा B का, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो 25 का स्क्वायर जोड़ QR का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुने QR बराबर कितना हो गया 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों धन है, QR स्क्वायर QR कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50 QR, यहाँ पर 50 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया 25। डिजिट को डिजिट देने ले जाओ, तो 625 में से कितना 25 कितना हो जाएगा 50 QR, है कि नहीं। 625 में से 25 जाएगा, तो 625 में से 25 जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 QR। अब जो है 600 में 50 से भाग दो, यानी QR का मान मिल जाएगा 1 0 से 1 0, 12 पच्चे 60, इसलिए देयरफॉर QR का मान कितना आ गया बच्चों 12, यानी कितना निकल गया ये 12, है ना। तो जब ये 5 हो गया ये 12 हो गया, तो ये कितना निकलेगा देख लीजिए, यहाँ रख दो QR का मान निकलेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 25 माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा 3 2 में से गया 13 आ जाएगा, ऐसे भी यह हो जाता 13, ठीक है। अब हमको साइन P निकालना है, साइन P, तो यदि इसी एंगल को हम लेंगे तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो साइन P 9 साइन P तो क्या होता है P/H, यानी इसके लिए P कौन काम करेगा QR बट्टा PR, QR का मान कितना 12 बट्टा PR, 12/13 हो जाएगा। अगर हमको निकालना है cos P,
कॉस पी तो बी बटा एच होता है। तो कॉस पी के लिए बी का कौन कौन करेगा, पी क्यू करेगा काम, है ना। क्योंकि एंगल के सामने जो था परपेंडिकुलर था, बेस हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू का मान कितना, 5/13 हो जाएगा। बचा कौन, tan पी। तो tan पी का होगा पी बटा बी। और tan पी तो tan के सामने पी, यानी 12/5 हो जाएगा, यानी क्यू आर, है ना। अब बटा पी क्यू हो जाएगा, यानी 12/5। समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट। बहुत बढ़िया सवाल, आज का सबसे बढ़िया सवाल है कि नहीं। कह रहा है कि ए और बी जो है दो आपको एक्यूट एंगल हैं, ऐसा कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सो दैट करना है कि ए और बी जो है आपका क्या रहा होगा, बराबर हुआ होगा। इसमें दो को ट्रायंगल लेना होगा। मान लो कि एक पी क्यू आर, आई ले लो कुछ एक्स वाई जेड। ये कह रहा है कि एक एंगल ए है, एक एंगल क्या है, बी है। दोनों एक्यूट हो गया कि नहीं, देख लीजिए। इसमें क्या सिद्ध करने का होगा कि एक दो को हम क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब जो है दोनों एक्यूट है कि नहीं, गिवन कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, है ना। बी टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट, ऐसा कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, है कि नहीं। ए और बी दोनों क्या है बच्चों, एक्यूट है। देखिए यहां पर एक्यूट एंगल है। अब जो है अगर हमको कॉस ए, नाउ कॉस ए जब एंगल ए शामिल करेंगे तो इसके सामने आर है, यहाँ पर कितना था बच्चों, ए था। हाँ अब देखिए क्या करेंगे कि एंगल ए जब हम शामिल करेंगे तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, बेस बटा होता कुछ ही हाइपोटेनस। तो कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा पी क्यू, तो बेस का काम करेगा कौन, क्यू आर। हाइपोटेनस का कौन काम करेगा, पी आर, है ना। बेस क्यू आर अपॉन कितना था, पी आर, है ना। अच्छा कॉस बी, चलो कॉस बी में एंगल इसको जब शामिल करेंगे तो इसमें चूंकि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, बेस और क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बेस यानी वाई जेड बटा क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, इन हो जाएगा। बट कॉस ए बराबर क्या ले दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि क्यू आर बटा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वाई जेड अपॉन एक्स जेड, है ना।
ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अगर इसको हम कुछ न कुछ मानते हैं लेमडा, लेमडा से लेके चलते हैं, ठीक है। इसलिए क्यू आर का मान लेमडा गुने पी आर, एंड वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एक्स जेड। देख लीजिए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो क्यू आर का मान क्या हो गया, लेमडा गुने पी आर, और वाई जेड का मान क्या हो गया, लेमडा गुने एक्स जेड। अब देखिए, हमको क्यू आर और वाई जेड पता, क्यू आर और वाई जेड पता है कि नहीं? और को एक मिनट, तो पहले मिटा रही है। अब देखिए, सबसे पहले एक सिमिलरिटी इसमें दिखाना होगा। तो पी क्यू आर है ना, क्यू आर, इसको हम और बढ़ाते हैं आगे, क्यू आर अपॉन वाई जेड, क्यू आर अपॉन वाई जेड, तो यहाँ हो जाएगा पी आर अपॉन एक्स जेड। देखिए कैसे, सिमिलरिटी दिखाने के लिए बेस बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस। टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर रेशियो आर इन प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्यू आर बटा वाई जेड करना होगा, तो क्यू आर बटा वाई जेड, तो क्यू आर बटा, देखो यहाँ पर वाई जेड आ गया, इसको मानेंगे लेमडा से, ठीक है, ले लिए। तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान हो जाएगा लेमडा वाई जेड, एंड पी आर का मान क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू एक्स जेड, ठीक है। अब देखिए, क्यू आर बटा वाई जेड मालूम, क्यू आर बटा वाई जेड मालूम, पी आर बटा, तो पी आर बटा एक्स जेड मालूम, तो हमको बचा कौन, पी क्यू और एक्स वाई। तो देखते हैं, निकालते हैं, 9 पी क्यू बटा एक्स वाई का हम रेशियो निकालते हैं। तो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर, है ना, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस, क्या लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर, अब बटा कितना, बटा कितना है, एक्स वाई, एक्स वाई, तो एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स वाई, एक्स वाई एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स वाई, तो यहाँ पर जो है एक्स वाई, है ना, पी क्यू बटा एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब जो है पी आर, तो पी आर का मान यहां से देखिए तो क्या है, एक्स लेमडा एक्स जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस क्यू आर लेमडा वाई जेड का होल स्क्वायर, लेमडा वाई जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना था बच्चों, एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर। अब देखो, ये लेमडा एक्स जेड का होल स्क्वायर है, तो लेमडा लेमडा दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, लेमडा स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, फिर लेमडा स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर बटा क्या हो गया, तो
यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर। ये देखिए लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेमडा स्क्वायर क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। तो लेमडा स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा क्या, लेमडा। यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर। और नीचे भी क्या हो गया, एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर। कैंसिल, कट के कहा गया, लेमडा आ गया। क्या आ गया, यानी इसका ही मान क्या आ गया, यानी पी क्यू बट्टा एक्स वाई, पी क्यू बट्टा एक्स वाई, पी क्यू बट्टा एक्स वाई का ही मान क्या आ गया, लेमडा। यहाँ भी क्यू आर। तो देखें इस प्रकार क्या है, इसको मान लो कि अगर हम मानते हैं 1 और ई जो आ गया इसको मान लेते हैं हम 2, है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए इधर लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया, क्यू आर बट्टा वाई जेड बराबर पी आर बट्टा एक्स जेड बराबर, यहाँ क्या आया, यहाँ किसका मान निकाले थे, पी क्यू बट्टा एक्स वाई। इस सभी का मान क्या आ गया, लेमडा आ गया। देख लीजिए बढ़िया से, देखिए पहले यहाँ से चले हैं इधर, यहाँ से चल करके यहाँ निकाल दिए हैं। और तीनों जो है यानी क्यू आर बट्टा वाई जेड, देखिए ई लाइन और ई लाइन, क्यू आर बट्टा वाई जेड, है ना। फिर क्या है पी आर, तो पी आर यानी ई लाइन बट्टा ई और ई, यानी क्या हो रहा है, बेस बट्टा बेस, हाइपोटेनस बट्टा हाइपोटेनस, है ना। और ये परपेंडिकुलर, चूंकि यहाँ भी एंगल है शामिल, यहाँ भी एंगल, तो ये परपेंडिकुलर का काम किया होगा। ये किसका काम किया होगा, परपेंडिकुलर का। ये किसका काम किया होगा, बेस का। यहाँ भी किसका काम किया होगा, इसमें बेस का। ये किसका काम किया होगा, परपेंडिकुलर का। ये किसका काम किया होगा, हाइपोटेनस, से भी हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्यू आर यानी बेस बटा बेस, फिर पी क्यू यहाँ है, और पी आर क्या है, पी आर यानी हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस, तीनों क्या है आपस में रेशियो, क्या है सेम रेशियो में है। तो क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों जो ट्रायंगल हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, सिमिलर। और जब कोई भी दो को ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो उसका जो है एंगल्स क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए और बी क्या हो जाएगा, बराबर। फिर से सुन लीजिए, एक थ्योरम था, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल्स इफ देयर corresponding साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। अगर दो को ट्रायंगल क्या होता है, उसका साइड प्रोपोर्शनल में है, तो वो क्या दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी मस्ट बी इक्वल, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 9 क्या कहता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ए कर देता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। tan ए बराबर 1 दिया हुआ है, tan ए बराबर 1 यानी एंगल यहाँ शामिल है कि नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं, 1 यानी परपेंडिकुलर और बटा का होता है बेस, यानी ई आपका किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा, बेस। सी किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो और 90 के सामने हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि पी कितना था, ई 1 है, बेस कितना है, वो भी कितना है, 1 है, इन है। तो 2 sin ए इंटू कॉस ए, नहीं, इसमें देखिए, इसमें क्या है, tan ए बराबर 1 है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 1/√3 होगा। सुन लीजिए, क्वेश्चन जो है 1/√3 था, है कि नहीं। तो 1/√3 होगा, है कि नहीं 1/√3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर 1 यानी P का मान कितना 1, और बेस का मान कितना,
3 है, बेस का मान कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पर बेस का जगह पर कितना आ जाएगा √3। एच हमको मालूम नहीं, एच निकालेंगे। एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा p² जोड़ b², यानी p का मान 1² b, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 + 3, यानी क्या हो जाएगा 4, कितना आ गया 2। इसका मतलब कि एच का मान कितना आ गया 2। अब जो है हम चलते हैं किसमें, LHS वेरीफाई, LHS कितना हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए करेंगे तो क्या होता है, साइन का मान p/h कॉस b/h, दो p का काम कौन करेगा 1, h के जगह पर कितना था 2, यहाँ पर b के जगह पर कितना है √3, h के जगह पर कितना है, h के जगह पर 2, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ ने सही है, हम अपने मन से ले लिया क्या 1 1, है कि नहीं। ठीक है, इफ 10a बराबर 1, 1 लेके बनाता हूँ, 1 लेके बनाता हूँ क्वेश्चन मैं बदल दिया कि शायद यहाँ पर चलिए इसको इरेज करता हूँ। पूरा मिटा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल किस पे है बी है, 10a का मान इफ 10a बराबर 1 देता है। पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C, राइट एंगल कहाँ कर रहा है 90 डिग्री, यानी B पर। ठीक है, चूंकि गिवन है tan A बराबर 1 और ये क्या होता है p/b होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। इसका मतलब है कि p का मान भी 1 और b का मान भी क्यों हो जाता है b बराबर 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। ठीक है, तो जब एंगल ए ई शामिल है, इसका मतलब p का काम करेगा यहाँ 1, यहाँ भी क्या b का काम करेगा, इसका मान 1, तो e निकलेगा कितना, e√2 निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि h बराबर होता है p² प्लस b², यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया √2। क्लियर। अब चलिए वेरीफाई करना था, LHS कितना है 9, LHS का मान कितना है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 sin a का मतलब क्या p/h, कॉस ए कितना b/h, और a के सामने p परपेंडिकुलर है, आई क्या है बेस है ना। कोई भी एंगल मेजर करते हैं उसके सामने जो होता है साइड उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ चलो 2 हो गया, यहाँ पर p के जगह पर कितना था 1, h के जगह पर √2, यहाँ पर के बेस कितना 1, यहाँ भी √2। चलिए क्वेश्चन सही था, हम अपने से लेकर के देख रहे थे कि, तो 1 हो गया यानी वेरीफाई हो गया, RHS आ गया यानी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्लियर, समझ गए। मैं अगर यहाँ पर √3 लिया था डिवाइड में तो नहीं हो सका, यानी क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है वो बिल्कुल सही था। ठीक है, मैं 1/√3 लेकर बना रहा था, लेकिन चलिए नेक्स्ट। अब जो है CBSE में पूछा हुआ 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, गिवन है sin A प्लस cos A का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, √2 cos A है। अब एक साइन है, उधर क्या है cos है, वो भी cos है, cos को हम cos की ओर भेज देते हैं, sin A बराबर क्या हो जाएगा √2 cos A, उधर गया तो क्या हो गया cos A। अब देखिए
कि साइन ए हो गया, अगर हम कॉस ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। गुना में आ गया, यहाँ पर क्या कर देते हैं, साइन ए बटा क्या कर देते हैं, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, √2 - 1। ये क्या आ गया, tan ए बराबर क्या हो गया, √2 - 1। हमको मान किसका निकालना था, कॉट ए के। अब 9 कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, 1/tan ए होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/√2 - 1। अब देखिए सड के रूप में है, तो सड के रूप में रहना नहीं चाहता, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कीजिए। तो कितना से, √2 + 1 से गुना कर दो, यहाँ भी ऐसे कर लो, तो कितना हो गया, √2 + 1, यहाँ कितना हो जाएगा, a - b √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी √2 + 1, यहाँ √2, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 1, यानी कितना हो गया, √2 + 1/1 बराबर कितना हो गया, √2 + 1, है कि नहीं। यानी कोटे का मान कितना आ गया, √2 + 1। यानी बच्चों आपको आज मैंने ट्रिगो का पहला जो है चैप्टर जो है उसको मैंने आपको बताया। तो यदि बताया हुआ कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, आपके लिए मेहनत किए हैं और घर बैठे बैठे ही आप पढ़ाई कर लेंगे, तो जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत किया हूँ, तो आप भी सिर्फ मेहनत यही करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।